नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, हमारी लिटरेचर की क्लासेस चल रही थी। मैंने आपको 450 से लेकर 1066 का जो समय था, जिसे हम एंग्लो सेक्शन पीरियड बोलते हैं, वो मैंने आपको करवा दिया था। इसको एंग्लो सेक्शन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश के नाम से हम जानते हैं। साथियों, इसी को बेसिक बना के आगे मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। अब तक मैंने बताया था कि यहाँ तक आपकी भाषा कौन सी थी, लैटिन या ओल्ड इंग्लिश। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि ओल्ड इंग्लिश में या एंग्लो सेक्शन पीरियड में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो सबसे पहले साथियों लैटिन भाषा थी, या उसे हम ओल्ड इंग्लिश कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा वर्क पुराने समय में किस में लिखे गए थे, लैटिन और ओल्ड इंग्लिश में। जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं साथियों, वो हम टाइम पीरियड शुरू करेंगे 1066 से 1066 से 1500 तक, यानी कि इसको हम मिडल इंग्लिश पीरियड भी बोलते हैं। मिडल इंग्लिश पीरियड। थोड़ा फास्ट करवाऊंगा क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ आपको देनी होती है और कम समय में अगर अधिक जानकारी मिले तो वो बेनिफिट करती है। 1000 से 1500 का समय मिडल इंग्लिश पीरियड, या मैं आपको इसको थोड़ा डिवाइड कर लेता हूँ 1066 से 1343, यानी कि जिस पीरियड को हम ओल्ड या नॉर्मन पीरियड कहते हैं। हम क्या कहते हैं, नॉर्मन पीरियड। इसको नॉर्मन पीरियड क्यों कहते हैं, आज हम यही जानेंगे, क्योंकि साथियों उससे पहले सब चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। 1066 का समय इम्पोर्टेंट है। इस दिन एक युद्ध हुआ था इंग्लैंड के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ हेस्टिंग के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ हेस्टिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। बैटल ऑफ हेस्टिंग, हेस्टिंग उस जगह का नाम है जहाँ युद्ध हुआ था, और बैटल ऑफ हेस्टिंग युद्ध का नाम है। इसको नॉर्मन कॉन्क्विस्ट भी बोलते हैं। कई बार इसका नेम चेंज होकर एग्जाम में आ जाता है, नॉर्मन कॉन्क्विस्ट। दूसरा नाम है, यानी कि नॉर्मंडी से जो लोग आए थे उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था। नॉर्मन जो राजा थे उन्होंने यहाँ अपनी सत्ता हासिल कर ली थी, और उनके बीच में यानी कि एंग्लो सेक्शन और नॉर्मन्स के बीच युद्ध हुआ था। जिस युद्ध में किसकी जीत हुई थी साथियों, नॉर्मन्स की। तो ये चीज़ें अब आप ध्यान से समझेंगे, और समझने के बाद आई थिंक आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि हम बात करते हैं 1066 की, जिसकी बात कर रहे हैं हम नॉर्मन कॉन्क्विस्ट की। तो नॉर्मन्स इंग्लैंड आए थे और वहाँ एक युद्ध हुआ था जिसको बैटल ऑफ हेस्टिंग या नॉर्मन कॉन्क्विस्ट बोलते हैं। और कब हुआ था, 1066 में, और दो राजाओं के बीच हुआ था। उन राजाओं के नाम भी कई बार देखे गए, जैसे हैरोल्ड गुडविनसन। हैरोल्ड गुडविनसन ये एंग्लो सेक्शन का राजा था, और दूसरे राजा का नाम था विलियम द कॉन्करर। विलियम द कॉन्करर, यानी कि ये जो राजा था वो एंग्लो सेक्शन का राजा था, और विलियम कॉन्करर नॉर्मन का राजा था, जो कहाँ से आया था, नॉर्मंडी से। तो इन दोनों के बीच हुआ था बैटल ऑफ हेस्टिंग, जिसके अंदर किसकी विजय हुई थी, विलियम द कॉन्करर की। इसीलिए इसे विलियम कॉन्क्विस्ट भी कहते हैं। इसके 3 नाम है साथियों, ध्यान रखने आपको। विलियम कॉन्क्विस्ट, इस युद्ध के 3 नाम है, विलियम कॉन्क्विस्ट, बैटल ऑफ हेस्टिंग और नॉर्मन कॉन्क्विस्ट। तीनों का मतलब ही 1066 में जो युद्ध जीता था उन्हीं से, क्योंकि नॉर्मन की जीत हुई थी, इसे नॉर्मन कॉन्क्विस्ट बोलते हैं। बैटल ऑफ हेस्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हेस्टिंग एक जगह है इंग्लैंड में जहाँ युद्ध हुआ। और विलियम कॉन्क्विस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि विलियम जो राजा था उसकी क्या हुई थी, विजय हुई थी। थोड़ी और डिटेल बताता हूँ। हैरोल्ड एक बहुत ही ताकतवर राजा था, बहुत स्ट्रोंग था, और उसने युद्ध के अंदर लोहे के कवच पहन रखे थे, और सर के ऊपर बड़ा हेलमेट लगा रखा था लोहे का, जिसके कारण उसको परास्त करना मुश्किल था, और वो हाथी के ऊपर फाइट कर रहा था। जो विलियम कॉन्करर था वो ट्रिकी राजा था, उसे पता था इस प्रकार हैरोल्ड गुडविनसन को हराना क्या है,
मुश्किल है। तो उसने एक चाल चली, उसने ऐसी अफवाह फैला दी कि हैरोल्ड गुडविंसन है वो युद्ध में मारा गया है। और जैसे ये हाथी के ऊपर बैठा था जो हैरोल्ड गुडविंसन, उसने सोचा कि ये क्या हो गया, भगदड़ मच गई चारों तरफ। और जब सुना कि हैरोल्ड गुडविंसन की मृत्यु हो गई है तो इस राजा ने वो हेलमेट अपने सर से उतारा, क्योंकि वो दिखाना चाहता था अपने साथियों को कि उनका राजा है वो जिंदा है। और जैसे ही इसने वो अपना हेलमेट है, आर्मर वो सर से निकाला, तो विलियम कनकरर ने तीर निकाला और इसकी आंख में मार दिया, जो तीर इसकी आंख के आर पार हो गया। तो ये थी हैरोल्ड गुडविंसन की कहानी जिसमें विलियम द कॉन्करर जीत गया। तो ये साथियों स्टोरी के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझा दिए। इतना डिटेल में आता नहीं है, लेकिन आपको छोटी चीज़ें बेसिक क्लियर होगा तो लिटरेचर पे आपकी कमांड है वो बन जाएगी। अब देख आपको पता लग गया कि राजा इंग्लैंड का कौन बन गया, विलियम द कॉन्करर। पूरा नाम इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि याद हो जाए, यानी कि जिसको विलियम फर्स्ट बोलते हैं, वो इंग्लैंड का राजा बन गया। इसके बाद जो इसकी संतानें हुई, आज इसका ट्री पढ़ेंगे ताकि आपको लिटरेचर और समझ में अच्छा आए। विलियम फर्स्ट, रॉबर्ट, हेनरी, यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई है, जो डायनेस्टी है, जो राज सत्ता है वो कहाँ से शुरू हुई है इंग्लैंड की, हेनरी। और लास्ट था स्टीफन। तो जो ये विलियम कंकरर था उसके ये 4 बच्चे थे, विलियम फर्स्ट, रॉबर्ट, हेनरी और स्टीफन। और इसके बाद विलियम कंकरर राजा बना, वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद रॉबर्ट को तो चांस ही नहीं मिला राजा बनने का। और हेनरी, एक ऐसा समय आया जब हेनरी था वो क्या बना, हेनरी फर्स्ट क्या बन गया, राजा बन गया। और नहीं साथियों, थोड़ा सा और आप इसको आगे देखो। हेनरी फर्स्ट ने शादी की जिसका नाम था मटिल्डा। मटिल्डा नाम की एक महिला थी जो स्कॉटलैंड की कौन थी, स्कॉटलैंड की प्रिंसेस थी। जो हेनरी था उसकी शादी, जब वो राजा बना विलियम कॉन्करर के बाद, तो उसकी शादी मटिल्डा स्कॉटलैंड की प्रिंस के साथ हुई। और इनकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था मैड गोन, बहुत सुंदर थी। इसके बारे में आप जब बाद में लिटरेचर पढ़ेंगे तो मैं आपको मैड गोन के बारे में बताऊंगा, जो इनकी डॉटर थी। और इनका झगड़ा शुरू हो गया स्टीफन के साथ, क्योंकि हेनरी चाहता था कि उसकी बेटी या मटिल्डा जो स्कॉटलैंड की प्रिंस चाहती थी कि मैड गोन क्या बने, वो रानी बने, महारानी बने, सम्राज्ञी बने। तो इनका स्टीफन का और इसके भाई का और इसकी भतीजी का आपस में क्या हो गया, विवाद शुरू हो गया, जिसको हम इंग्लिश में क्या जानते हैं, सिविल वॉर। जो सिविल वॉर है इंग्लिश के अंदर जो हुआ था वो पारिवारिक कलह इनके दोनों के बीच में हुई थी, स्टीफन और मटिल्डा के। उसके बाद थोड़े सालों बाद इनके एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने हेनरी सेकंड रखा। और इसकी मैड गोन की शादी हो गई थी फ्रांस के किंग के साथ। और उसके बाद हेनरी सेकंड पैदा हुआ इनके, जो मटिल्डा और हेनरी फर्स्ट थे, इनके शादी के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, एक गुड़िया पैदा हुई। इनका तो आपस में कलह चलता रहा, लेकिन बाद में हेनरी सेकंड पैदा हुआ और वो क्या बना, इंग्लैंड का राजा। तो इससे आगे हम चलते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ साथियों, जितनी ज़्यादा आपकी इस पे कमांड होगी उतना ही ज़्यादा आपका लिटरेचर वो अच्छा हो जाएगा। यानी कि हेनरी सेकंड क्या बन गया, अब इंग्लैंड का राजा बन गया। इसके बाद इसका बेटा आया एडवर्ड फर्स्ट, जो राजा बना, लेकिन अच्छा राजा नहीं था, जल्दी लोगों ने उसकी राज सत्ता है वो हटा दी। उसके बाद एडवर्ड का बेटा किंग जोन्स। साथियों थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है जानना, लेकिन आपकी हिस्ट्री है वो अच्छी हो जाएगी। किंग जोन्स राजा बना और ये एक वीक राजा था इंग्लैंड का, ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था। और 1214 में इसने मैग्ना कार्टा, जो लिबर्टी ऑफ इंग्लिश किंगडम की थी, मैग्ना कार्टा आपने सुना होगा, और बाद में मैं लिटरेचर में करा भी दूंगा कि क्या होता है। जो इंग्लिश की लिबर्टी थी, इंग्लिश पीपल की लिबर्टी थी, उससे संबंधित मैग्ना कार्टा वीक किंग होने के कारण इसने मैग्ना कार्टा पे क्या कर दिए, किंग जोन्स ने साइन कर दिए। उसके बाद देखते किंग जोन्स के बाद उसका दोबारा एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, हेनरी थर्ड, क्योंकि हेनरी सेकंड तो वहाँ तक हो चुका है, हेनरी थर्ड था, वो अच्छा राजा था। और मैं इसके बारे में थोड़ा और भी आपको बताऊंगा। थोड़ा यहाँ साथियों रह गया, जो हेनरी सेकंड था
उसकी मृत्यु क्यों हुई, थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि कई बार दिमाग से निकल जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे हम चलेंगे, अब थोड़ा सा यहाँ बैक ले चलता हूँ। आपने सेंट थॉमस बेकेट का नाम सुना होगा, सेंट थॉमस ए बेकेट। ये एक संत थे जो इंग्लैंड के अंदर क्रिश्चियनिटी यानी कि जो धर्म था, क्रिश्चियनिटी यानी कि जो धर्म था उसका प्रचार कर रहे थे सेंट थॉमस। और जो हेनरी सेकंड थे उनकी एक बच्ची थी, आपको पता है मॉडगॉन, और उनके कोई बेटा नहीं था, इसलिए वो दूसरी शादी करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि सेंट जॉन्स जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, पादरी थे, सेंट थॉमस बेकेट, तो उन्हें पता था कि जब तक ये व्यक्ति जिंदा है तो ईसाई धर्म के अंदर दूसरी शादी है वो अलाउडेड नहीं है इंग्लैंड के अंदर। तो हेनरी सेकंड ने क्या किया, इनका क्या करवा दिया साथियों, मर्डर करवा दिया। और जब आप आगे चौसर पढ़ोगे, आपको चौसर पढ़ाऊंगा मैं, 1443 में जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने कैंटरबरी टेल्स जो वर्क लिखा है उसके अंदर जो यात्री जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, सेंट थॉमस बेकेट की जो श्राइन है, यानी कि इंग्लैंड के अंदर सेंट थॉमस बेकेट की एक श्राइन बनाई गई और उस पे हर साल श्रद्धालु थे वो आते थे और बहुत बड़ी समाधि थी। तो उसके बारे में कैंटरबरी टेल, द प्रोलॉन्ग टू कैंटरबरी टेल किसने लिखा है, चौसर ने। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ कि हेनरी सेकंड था, उसने मर्डर करवा दिया था किसका, सेंट थॉमस बेकेट का, क्योंकि वो पादरी था और ईसाई धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में दूसरी शादी करना अलाउड नहीं है। इनके बच्ची थी, लेकिन बाद में इनका बेटा भी पैदा हो गया, एडवर्ड फर्स्ट, ठीक है। तो उसके बाद किंग जॉन्स हुआ, वो भी आपको पता है, मैग्ना कार्टा किया, फिर हेनरी थर्ड आया। और उसके बाद आप देखो, आपको बताता हूं, हेनरी थर्ड के बाद, हेनरी थर्ड के बाद इसकी औलाद आई जिसका नाम एडवर्ड सेकंड था, एडवर्ड थर्ड हुए, ठीक है। और यहाँ तक हमारा जो इनकी जो है डायनेस्टी वो चलती है साथियों। और इसी पे मैं बता दूं कि आपको याद रखना है RCH यानी कि रिचर्ड सेकंड, REH एडवर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ, यानी कि इन तीन के समय जेफरी चौसर है वो रहा है। एकमात्र ऐसा राइटर है जेफरी चौसर जो 3 राजाओं के समय इन्होंने लिखा है, वो है, आप याद कर सकते हो निमोनिक से, रिचर्ड सेकंड, एडवर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ, और उसके बाद हेनरी फिफ्थ और हेनरी सिक्स्थ। ये है राजाओं का कार्यकाल। और इसके बाद आपको बता दिए ये चलते रहे। और इन्हीं के समय के दौरान इंग्लैंड के अंदर इन 5 राजाओं, 1 2 3 4 5 राजाओं के समय के दौरान क्या हुआ था, 1337 से 1453 यानी कि 100 ईयर वार हुआ था, 100 ईयर्स वॉर, 100 साल का युद्ध हुआ था, जिसको हिस्ट्री में एक बड़ा युद्ध माना जाता है। और 1337 से 1453। और जो एडवर्ड थर्ड थे उन्होंने इन सभी राजाओं ने, 5 राजाओं ने इस युद्ध के अंदर क्या लिया था साथियों, भाग लिया था। एडवर्ड सेकंड था, वो बहुत बलशाली राजा था। और आपको पता है जब राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो तो दूसरे राज्यों को हथियाने की कोशिश करता है। तो ये युद्ध किसके बीच में हुआ था, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। यानी कि ये जो एडवर्ड सेकंड था वो इंग्लैंड के अंदर किसको मिलाना चाहता था, फ्रांस को मिलाना चाहता था। इसीलिए 1337 से 1453 तक, इंपॉर्टेंट है साथियों, क्या चला था इंग्लिश में, 100 ईयर वॉर चला था। तो ये छोटी सी जानकारी थी। थोड़ा और बता दूं आपको, 100 ईयर वॉर चला तो 1348 से 1350 कर लो, 49 कर लो, और एक प्लेग आया था जिसको ब्लैक डेथ बोलते हैं। थोड़ा 2 डेट भी आपको करा दी ताकि याद, ब्लैक डेथ, जिससे इंग्लैंड की 1/3 पॉपुलेशन थी गरीब लोगों की वो मारी गई थी। ये छोटी छोटी जानकारी है साथियों जो आपको होनी चाहिए। आपको आज मैंने
कंप्लीट करवा दिया है, मिडिल एज में से आपको सिर्फ नॉर्मन पीरियड कंप्लीट कराया है। और इसी के अंदर बहुत सारे राइटर जैसे चौसर हमारे आ जाएंगे, या विलियम गोवर आ जाएगा, जॉन गोवर आ जाएगा, सर ग्वाइन आ जाएंगे। तो वो राइटर है, मैं कल करवाऊंगा जिनके वर्क हैं। इसके बीच में